नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। इसका खुलासा अभी होली से एक दिन पहले किया गया है। प्रदेश वही उत्तर प्रदेश, जनपद कानपुर नगर। कानपुर नगर में थाना बिल्हौर के बिल्हौर क्षेत्र में कसीगवा नाम का एक कस्बा है, गांव कह लें या कस्बा कह लें। वहां पर 19 मार्च की रात कोई 12:30-1 बजे दो सगे मौसेरे भाई सुनील उर्फ अनिल और राज उर्फ छोटू। सुनील उर्फ अनिल की उम्र 22 वर्ष और राज की उम्र 20 वर्ष। ये एक कमरे में सो रहे थे। अचानक कमरे में आग लगी। इन दोनों की मोटरसाइकिल भी कमरे के बाहर खड़ी हुई थी, उनमें भी आग लग गई। मोटरसाइकिल के टायरों के फटने की आवाज की वजह से आस पड़ोस के लोग भागे। देखा कमरे में से बहुत तेज धुआं निकल रहा है। हल्ला मचा। पुलिस को खबर गई। ये पता लगा कि जब पुलिस भीतर घुसी, फायर ब्रिगेड भी बुलाया गया, तब तक आग अपने आप ठंडी हो गई थी। पेट्रोल की महक आसपास महसूस की जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि इस आग में पेट्रोल का जरूर कोई न कोई हाथ है। बहरहाल भीड़ इकट्ठा हुई। उनके रिश्तेदार, नात हित सब आए और उसमें जो ये दोनों सगे मौसेरे भाई थे। सुनील और राज दोनों ही सगे मौसेरे भाई थे। राज के पिता प्रेम कुमार उर्फ बबलू ने एक एफआईआर दी और ये एफआईआर में कहा कि अनिल के चचेरे भाई विनोद सिंह यानी मृतक अनिल कुमार के छोटे चचेरे भाई विनोद सिंह और उनके पिता बदलू प्रसाद यानी चाचा बदलू प्रसाद, इन लोगों को उसमें नामजद किया और ये कहा कि यही लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में मृतक सुनील से रंजिश रखते थे। हो न हो इन्हीं लोगों ने ये सब किया हुआ है। लोगों ने पुलिस को बताया कि साहब जब ये आग लगी, हल्ला हुआ, तो बाकी सब लोग भी आए और उनके साथ विनोद उर्फ प्रमोद कुमार और बदलू प्रसाद, बाप बेटे हैं ये। बदलू बाप है और विनोद बेटा है। ये लोग भी आए थे और इन लोगों ने भी आग को बुझाने में और जो बाकी लोग वहां कर रहे थे उसमें मदद की थी और पुलिस के आने के पहले आग को बुझा दिया था। लिहाजा इन दोनों को पुलिस ने बुला लिया चूंकि एफआईआर में थे और नेम्ड थे। अब वहां जो चीजें बरामद हुई, जैसे माचिस एक बरामद हुई जिससे ये लगता था आग लगाई गई या बीड़ी सिगरेट पिया गया वहां पर। फिर उसमें शराब की कुछ विदेशी शराब की कुछ बोतलें आग से हालांकि वो चिटक गई थी, लेकिन उनका ब्रांड और वो सब पता लग रहा था। इसके अलावा कुछ अश्लील साहित्य की सामग्री, कुछ कंडोम्स, कुछ उससे रिलेटेड सामान वहां पर मिले। एक खाली गैस का सिलेंडर भी मौके से पुलिस ने बरामद किया। अब ये इतना कंफ्यूजिंग हो गया कि पुलिस को ये लगा कि पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी कि ऐसे लोग जो इस बैकग्राउंड के थे, महंगी शराब वाले, अश्लील साहित्य वाले, इस तरह के, वो यहां आए होंगे। इन लोगों ने शराब पी होगी, शराब पीने के बाद कोई झगड़ा हुआ होगा या फिर इन लोगों से ही कहीं सिगरेट या बीड़ी पीने में कहीं माचिस का प्रयोग हुआ और आग लग गई। लेकिन कुछ चीजें थी जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। जैसे जिन दो खटिए जो खाटों पे ये दोनों लड़के
राज और सुनील सो रहे थे, इनकी बॉडी भी उसी खाट के ठीक नीचे मिली। यानी खाट की रस जो जिस बुनावट से वो प्लास्टिक की उससे बनी थी, उसके जलने के साथ साथ ही वो नीचे गिर गए। यानी जब आग लगी तो इन दोनों में से कोई भी अपनी जगह से हिलने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि सामान्य रूप से आग लगती है, एक कोने से लगे, ऊपर से लगे, नीचे कहीं से लगे, उसकी हीट जब आती है तो आदमी उठ के भागने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि 1 मिनट का भी समय इन दोनों को नहीं मिला कि वो उठ के भाग सकें। बड़ा कंफ्यूजिंग सीन ऑफ क्राइम था। ये बिल्कुल पता नहीं लग रहा था। पुलिस ने कोशिश की सबसे पहले ये जानने की कि शराब की बोतलें ये यहाँ कहाँ मिलती हैं, पास के ठेके से मिलती हैं, दूर के ठेके से मिलती हैं, उससे कोरिलेट करने की कोशिश की गई। अश्लील साहित्य जो मिला था वो जहां जहां पुलिस को पता था कि कहाँ उपलब्ध है, वहां से जाकर बातचीत करने की कोशिश की गई। गैस सिलेंडर गोविंदनगर में भराया गया ये तो पता लग गया, लेकिन किसने भराया ये पता लगना मुश्किल हो रहा था। जितनी पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया वो भी 15-20 लीटर पेट्रोल जरूर वहां पर इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन किस चीज में इस पेट्रोल को रखा गया ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार ये हुआ कैसे। 4 दिन हो गए और कुछ भी पुलिस कहीं आगे नहीं बढ़ रही थी। बार बार उन्हीं दोनों लोगों को जो नामजद थे एफआईआर में, उन्हीं को बुलाकर पूछताछ की जाती रही, लेकिन वो भी धीरे धीरे अपनी बात को, उसी बात को बार बार रिपीट कर रहे थे। राज के पिता ने जो शक जताए उस समय इन्वेस्टिगेशन के समय में, वो ये कहा कि राज घर से करीब 11 बजे अपनी मौसी के घर सोने के लिए निकला था। 1 घंटे के भीतर ही आग लगने और उसके मौत होने की सूचना आ गई। इतनी जल्दी दोनों गहरी नींद में कैसे सो सकते हैं? आग लगने के बाद कोई शोर शराबा नहीं हुआ। दोनों के शव घर के भीतर पड़े मिले। राज के पिता ने एक शंका और जाहिर की कि क्या साजिश के तहत राज को भी फोन करके बुलवाया गया था। रंजिश में हत्या लगने का आरोप तो एफआईआर में ही लिखा गया है। घर में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई गई। इसी के चलते चंद मिनटों में ही पूरा घर धू धू करके जलने लगा। खुद आग लगती तो थोड़ा समय लगता, इतनी तेजी से पूरे घर में एक साथ चंद मिनटों में आग नहीं लग सकती। तीसरी सबसे बड़ी बात, मृतक सुनील की शादी 24 अप्रैल को होनी थी और इस शादी की तैयारियां घर में जोरों शोरों से चल रही थी। वहां उस कमरे में या उस घर में सोने का कारण यह भी था कि उसने अपने नए बाथरूम का स्लैब डलवाया था। स्लैब डालने पर आप जानते हैं थोड़ी देखभाल की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उसने अपनी मौसी के लड़के राज को कहा कि हम लोग यहीं सोएंगे, क्योंकि स्लैब पड़ी है या पड़ने वाली है, और इसीलिए दोनों वहां पर 2 अलग अलग खाट में पंखा चलाकर सो गए। सोने से पहले दोनों ने शराब भी पी थी और उसके बाद खाना भी खाया था। पुलिस को भी बात समझ में आ रही थी कि ये अपने आप से लगने वाली आग तो नहीं लगती है। पुलिस को भटकाने की इतनी कोशिश की गई कि पुलिस भी रह रह के ये सोच रही थी कि ये एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। जो तथ्य हत्या की ओर इशारा कर रहे थे वो ये थे कि जांच के दौरान हर हाल में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ वहां पर पाया गया, जिसके वहां पर होने के कोई पर्याप्त कारण नहीं मिले। इसलिए संदेह लग रहा था कि आग लगी नहीं, लगाई गई है। दूसरी बात,
दोनों का शव चारपाई के ठीक नीचे मिला, जबकि आग लगने वाला आदमी भागता है, चीखता चिल्लाता है, पर इस पूरे घटनाक्रम में कोई शोर शराबा, कोई चीख पुकार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगा कि 10-15 सेकंड के भीतर ही सारी घटना हो गई। तीसरा हत्या का इसलिए और कारण बनता है पुलिस के हिसाब से कि मृतक अनिल अपने माता पिता की मौत के बाद करोड़ों की संपत्ति का इकलौता वारिस था। शादी के ठीक 1 महीने पहले मौत होने का यह अंदेशा है कि शादी होगी और वारिस भी पैदा हो जाएंगे, तब ज्यादा दिक्कत होगी। शादी के पहले ही इसका काम तमाम कर दिया जाए। और इस बात से अनिल भी वाकिफ था, क्योंकि वो अपने अनिल सौतेले पिता के साथ रहता था। माँ उसको अपने साथ ले गई थी, वहीं पला बढ़ा था। और इस बीच में उसकी सारी प्रॉपर्टी, वो खेत बाड़ी, व्यवसाय, ये सब उसके चाचा बदलू और उनका लड़का, ये दोनों ही देखते थे। और फिर वहां से ये वापस किन्हीं कारणों से अपने घर आ गया। इसने सारी खेती बाड़ी और सारा व्यवसाय अपने हाथों में ले लिया, जिसके कारण रह रह के आपस में इन लोगों में तनातनी हो रही थी। और परिवार के लोगों से भी उसे सुनील को, या अनिल, जो सुनील उर्फ अनिल को बार बार धमकी भी मिल रही थी कि जैसे तुम अपने सौतेले बाप के पास पहले रह रहे थे वहीं चले जाओ, यहां आओगे तुम्हारा, या यहां रहोगे तुम्हारा नुकसान होगा। तीसरी या चौथी सबसे बड़ी बात कि दोनों रजाई ओढ़कर सो रहे थे, जबकि इतनी ठंड नहीं थी उस समय, यानी 19 मार्च को, कि रजाई ओढ़कर कोई भी व्यक्ति सोए। इन सब बातों से पुलिस को बार बार ये लग रहा था कि ये दुर्घटना नहीं, ये हर हाल में हत्या की घटना है। बहरहाल पुलिस को जब ढेर सारी चीजें, यानी जो साक्ष्य हैं, वो जब मिले, तो पुलिस ने फिर इन दोनों के साथ सख्ती शुरू की। चौथे दिन, 4 दिन तक पुलिस भी कंफ्यूज थी। एक तबका ये कहता था कि साहब ये एक्सीडेंट है, शराब आप पी के लेटे होंगे, माचिस सिगरेट जलाई होगी, जल गई, और उसके बाद, लेकिन बहुत सी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। लिहाजा पुलिस ने इन दोनों पे सख्ती शुरू की। आप जानते हैं, जब सबूत, एविडेंस, मौके के एविडेंस, पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य मिल जाते हैं तो पुलिस फिर उसी दिशा में काम करती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। थोड़ा समय लगा, क्योंकि दोनों बहुत मजबूत थे, लेकिन फिर एक एक करके सारी परतें खुल गईं। पता ये लगा कि जब से वो यहां आकर उसने अपना काम शुरू किया, तो जो पहले करते थे, यानी सगे चाचा और उसका बेटा विनोद और प्रमोद, इनको बुरा लगा। तो जब छोटी छोटी चीजें पूछी जाती थीं कि भाई ट्रैक्टर का ये पार्ट कहाँ है, या इधर से यहाँ की जो लास्ट ईयर की खेती थी वो किसको बेची गई थी, किससे इसकी जुताई बोआई कराई गई थी, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जब पूछी जाने लगी, इन पर ये दोनों बाप पूत गाली गलौज करते थे कि तुम आए हो, अब तुम अपना जानो, मुझसे कोई मतलब नहीं। दोनों में कई बार हॉट टॉक्स भी हुई थी, लेकिन फिर भी सुनील नहीं माना। सुनील ने अपना काम शुरू किया और 1.5 साल में अपने आप को वहां इस्टेब्लिश कर दिया। जो तुरंत का फैक्टर सामने आया वो ये कि सुनील की शादी तय कर दी गई। वो लोग भी अच्छे भले या प्रतिष्ठित परिवार या पैसे वाले परिवार की लड़की से। इन्हें लगा कि अब अगर जल्दी न की गई तो ये पूरी प्रॉपर्टी, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है, वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। इन्होंने 1 महीने के भीतर पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग कैसे कि साहब, जब ये सोते हुए कहीं मिल जाएं,
जब भी कहीं सोते हुए मिल जाएं तो पेट्रोल से नीचे ऊपर सब तरबतर कर दिया जाए। इसके लिए पेट्रोल की जरूरत थी। तो 2 मोटरसाइकिलों में 2 बार टंकी फुल करके वहां से ले आए और पेट्रोल को मोटरसाइकिल से निकाल लिया। करीब 20 लीटर पेट्रोल इकट्ठा कर लिया। फिर एक छोटा वाला गैस सिलेंडर खरीद कर ले आए। गोविंद नगर में उसमें 7 किलो गैस भरवा ली। फिर कानपुर में जहां जहां अश्लील साहित्य मिलते हैं वो साहित्य ले आए और इतना परफेक्शन किया कि जो माचिस चचा भतीजे या उनके घर में इस्तेमाल होती है वो माचिस छोड़ के दूसरे ब्रांड की माचिस मार्केट से ले आए। जो ये चचा भतीजे शराब पीते हैं या इनके घर में पी जाती है या उस इलाके में पी जाती है, उससे इतर दूसरे ब्रांड की शराब की बोतलें भी ले आए। और ये पूरा पक्की व्यवस्था कर ली कि जब पुलिस आएगी तो वो सोचेगी कि आखिर ये कौन लोग थे जो यहां आए थे जिन्होंने ऐसा काम किया था। तो 20 लीटर पेट्रोल ले आए। 10 लीटर पेट्रोल उन्होंने पूरे कमरे में, जो छोटे थोड़े बड़े कपड़े, क्योंकि बना हुआ कमरा वैसे नहीं था ये, वहां डाल दिए। रजाई जो वहां रखी हुई थी उस रजाई को पेट्रोल से भिगो दिया 10 लीटर में, और बाकी के 10 लीटर में 1-1 लीटर पॉलीथीन के बैग में पैक कर लिया। फिर 7 लीटर का वो गैस सिलेंडर खोलकर उस कमरे के भीतर रख दिया। फिर उस माचिस से उसे जलाकर उस पर फेंक दिया गया। जब ऐसा लगा कि वो अब हो सकता है नींद खुल रही हो, तो 1-1 लीटर के पेट्रोल जो पॉलीथीन के पैकेट में बंद कर रखे थे वो उसी के ऊपर, उन दोनों के ऊपर फेंकते रहे। और यही वजह है कि इतनी तेज आग पेट्रोल की हुई, इतनी तेज कि किसी को, दोनों में से किसी को हिलने का मौका नहीं मिला। उसके बाद जो 2 पेट्रोल की पॉलीथीन उनके पास बची, उसे बाहर खड़ी दोनों की मोटरसाइकिलों में छिड़क कर उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद वो घर चले गए। पुलिस ने जहां जहां से ये सामान खरीदे गए सब वेरीफाई कर लिए। सब जगह से, आसपास के सीसीटीवी फुटेज से भी ये क्लियर हो गया कि इन्होंने सामान कहां कहां से इकट्ठा किए थे। जिस तारीख को टंकी फुल कराना मोटरसाइकिल का बताया गया है, वहां से भी ये तय हो गया कि 2 बार में, एक ही दिन में 2 बार में टंकी फुल कराकर उसका तेल निकाल कर इकट्ठा किया गया। इवन दिया सलाई अलग ब्रांड की कहां से, चूंकि आसपास तो लगभग एक ही ब्रांड की दिया सलाई मिलती है जो सामान्य रूप से बिकती है या सामान्य लोग इस्तेमाल करते हैं। यह अलग ब्रांड की जहां से ली गई, उसने भी तायीद की कि हाँ फलां आए थे हमारे यहाँ विनोद, जो ये 4-5 माचिस की डिब्बियां मुझसे ले गए थे। बहरहाल डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार, इन्होंने 24 मार्च को सारी सबूतों के साथ और गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर उसमें यह खुलासा हुआ कि लालच, जलन और प्रॉपर्टी पर कब्जा, इसने सारे रिश्ते, सारे नाते तोड़ दिए और अपने सगे ताऊ के बेटे और उसकी मौसी के बेटे को जलाकर राख कर दिया। इन दोनों को गिरफ्तार करके 24 मार्च को जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, मैं हमेशा हत्या जैसे अपराध के बारे में बताता हूं कि हम जिस स्कूल ऑफ थॉट, क्राइम के या पुलिसिंग के जिस स्कूल ऑफ थॉट के हैं, वहाँ हमारे गुरुजनों ने यही बताया था कि पहले हत्या का कारण पता करिए, और हत्या के 3 ही कारण मुख्य होते हैं:
अब तो और ढेर सारे कारण हो गए हैं साइबर क्राइम की वजह से, लेकिन 3 मुख्य कारण होते हैं, जर-जोरू और ज़मीन, जो हमारे पुराने और सूधी श्रोता हैं वो जानते हैं। जर-जोरू ज़मीन यानी पैसा, महिला और प्रॉपर्टी। इन्हीं में इस तरह की जघन्य हत्या होती हैं। देखिए, सबको पता था कि सुनील करोड़ों की प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस है, और सबको ये भी पता था कि उसके चाचा और चचेरे भाई सुनील के आने के बाद सारी प्रॉपर्टी से उनका हक या जो काम कर रहे थे वो खत्म हो गया, और सुनील ने अपना काम शुरू कर दिया। और सुनील भी रोज रोज की चिक चिक से ये जानता था कि मेरी जान को ये खतरा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये 5 करोड़ की संपत्ति का पूरा मौज ले रहे थे और अचानक उनके हाथ से सब कुछ निकल गया। इसलिए सुनील भी कभी अकेले कहीं नहीं जाता था, किसी के बुलाने पर नहीं जाता था कहीं। जब भी कोई न कोई साथ रहता था, जैसे उस दिन उसकी सगी मौसा का लड़का उसके साथ था। पर इन लोगों से एक गलती हुई, सुनील से या सुनील के घर वालों से, कि उन्होंने न तो पुलिस में न कहीं अदालत में इस बात की सूचना दी कि साहब हमारे आने के बाद से ये मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बढ़ गया है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जान का फला फला आदमियों से खतरा है। अगर ये दिया होता तो इसकी जांच होती, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जांच के लिए बुलाता दोनों लोगों से पूछताछ करता, और तब चचा और उनके लड़के की ये इतनी हिम्मत न पड़ती, क्योंकि वो जानते कि ऑलरेडी एक दरखास्त पड़ चुकी है जिसमें हम लोगों पे शक जाहिर किया गया है। अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले हम अंदर किए जाएंगे। इसीलिए इन लोगों की सीधे मारने की हिम्मत नहीं हुई। मारना था, कहीं से निकल रहा होता वो गोली मार देते, हत्या हो जाती। काम तो उनको यही करना था कि इसे मार देंगे तो प्रॉपर्टी फिर से हमारे हाथ आ सकती है, वरना तो हमारे हाथ में बिल्कुल इस प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन सीधे मारने पर वो ये जानते थे कि कोई तीसरा भी मारेगा तो हम पे ही इल्जाम इसका आएगा, और इसीलिए ऐसी साजिश की, महीनों साजिश की कि ये मर भी जाए और हमारे खिलाफ कोई एविडेंस न मिले। देखिए, एविडेंस न मिले उसका, अब ये दोनों बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन क्या परफेक्शन से एग्जीक्यूट किया था इस मर्डर को, कि मारने में जो भी सामान इस्तेमाल हुआ उनमें से कुछ भी उनके घर का नहीं था या घर का इस्तेमाली नहीं था। इवन माचिस भी दूसरे ब्रांड की बाजार से ली गई, सिलेंडर बाजार से लिया गया, सिलेंडर की रिफिलिंग बाजार से कराई गई, अश्लील सामग्री बाजार से ली गई, शराब की दूसरी ब्रांड की बोतल भी बाजार से ली गई, ताकि कोई देख कर ये न कह सके कि ये जो है चचा और उनके बेटे यही शराब वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हो सकता है वही यहाँ पर रात में आए हों। और यही वजह है कि पुलिस 5 दिन उलझी रही। पुलिस भी कभी इधर कभी उधर, कभी 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, कि ऐसा तो नहीं है कि ये दुर्घटना हो। सारी संभावनाओं पर विचार करने के बाद फिर इन लोगों से वही हुआ कि पुलिस का सांस्कृतिक कार्यक्रम जब हुआ तभी असली बात पता लगी, वरना पुलिस भी दुविधा में थी। और फिर एक बार जब खुलासा हुआ तो सारी कड़ियां जुड़ गईं। इसलिए बड़ी प्रॉपर्टी के इकलौते वारिस को ज्यादा संभल कर रहना चाहिए। खैर, संभल कर ये भी रह रहा था, किसी न किसी को साथ रख रहा था, लेकिन फिर भी मारा गया। जो सबसे अच्छा कारण जो लीगल बताया गया है कि जब आप इकलौते हों और आप पर संकट हो कि आपको रास्ते से हटा के किसी तीसरे को सारा फायदा मिल सकता है, तो आप अपनी वसीयत पहले ही कर दीजिए। और जब वसीयत करिए तो उसका जोर शोर से हल्ला करिए कि मैंने अपनी वसीयत करा ली है, हमारे फलाने वकील साहब हैं, वसीयत जो है अदालत में जमा कर दी है, और फलाना है ढिकाना है, ताकि कोई और इस प्रॉपर्टी को हथियाने में इतना दिमाग न लगा सके जैसा बाप पूत ने इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए इतना दिमाग लगाया। आशा है
आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।